हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया। आप सभी का स्वागत करता हूं ई एकेडमी 123 पर। आज हम जानेंगे बहुत ही डेंस और ट्रेंड करने वाला करंट अफेयर्स का टॉपिक है, और इससे पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि जो इससे एसोसिएटेड जितने भी एक्ट्स है उनसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। और ये सिनेरियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि जो एलिफेंट था और इवन प्रेग्नेंट भी थी, ठीक है। और ऐसे सिचुएशंस में कुछ कुछ कारणों से, या जो कुछ भी कारण रहा, चाहे वो इंटेंशनल रहा हो या अनइंटेंशनल रहा हो, उन्होंने अनानास के अंदर क्या भरे, कुछ एक्सप्लोजिव एडेड कर दिया, ठीक है। और उसको इसने फिर खा लिया, और उसकी वजह से जो इंजरी हुई, जो डैमेज हुई, और यहाँ तक कि रिजल्ट ये हुआ कि उनकी डेथ हो गई। तो ये पूरा सिनेरियो बहुत सारे मीडिया हाउसेस और मीडिया चैनल ने कवर किया है, आपने सुना होगा, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने भी इस चीज़ को कवर किया। लेकिन वो सारी एक कॉमन चीज़ जो छोड़ रहे हैं, वो एक और एक्ट है जो इससे एसोसिएट है। वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की बात कर रहे हैं हर मीडिया हाउसेस, हर चैनल्स। लेकिन एक और एक्ट है जिसकी मैं इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैं चर्चा करूंगा। तो अगर आप सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी पॉपुलरली नोन एज आईएएस के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो मैं हूं श्याम भाटिया, आप देख सकते हैं, और ये दो दो सिनेरियो है जो आपके मानवीय होने पर क्वेश्चन मार्क लगाता है, ठीक है, कि वाई यू डिड लाइक दैट, वाई यू डिड लाइक दैट। और किसने किया वो मैटर नहीं करता, क्यों किया वो भी मैटर नहीं करता है। यहाँ पर जो 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 रिजल्ट्स आया है वो देखकर लगता है कि हमें बहुत कुछ और सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। एनिमल और जो ह्यूमन है उनके इंटीग्रेशन में अभी भी बहुत ज़्यादा एक डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो अपन आते हैं मुद्दे की बात पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे थे कि जो प्रेग्नेंट वाइल्ड एलिफेंट थी इन केरला, जो कि साइलेंट वैली में पड़ता है, वहाँ फॉरेस्ट के अंदर थी। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने क्या करा, जाहिर सी बात है कि 23 मई को शाम की घटना है, और 24 को ये रिपोर्ट किया गया। 24 मई को ये रिपोर्ट हुआ था, 2020 24 मई को। तो और अभी इतना वीडियो लेट लाने का ये चीज़ थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना चाह रहा था, बहुत सारे एनजीओ के रिफ्लेक्शंस को ऑब्जर्व करना चाह रहा था कि उनका क्या है। शायद और भी जो लोग हैं जो इसको मानते हैं, जो इसको जानते हैं, जो इसको समझते हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, क्या रिफ्लेक्शन, वो सारी चीज़ मैं जानना चाह रहा था। बट ठीक है, उन चीज़ों को मैं एज ए अगर मैं प्रिपरेशन करवाना चाहता हूं तो आपके मेंटल बैलेंस में वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको एक सफल प्रशासक बनना है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो वो सारी चीज़ें आपको अलग प्रकार से सोचने और संतुलित, एक तटस्थ होना है, एक न्यूट्रल होकर आपको सारी चीज़ सुनना है, ठीक है। तो ये पूरा मामला था कि कुछ लोग थे, और ये इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल था, अभी कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, और उसकी जो तफ्तीश है, विवेचना है, वो कंटिन्यूसली चल रही है। और जो भी चीज़ सामने आती है और उसके लिए जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। वो प्रशासन का अपना काम है, ठीक है। उस पर हम कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सिनेरियो क्या है कि 23 मई 24 मई को ये आया, और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए शहर यानी बस्तियों के अंदर आ गई। और बस्तियों के अंदर आने के बाद फिर कुछ अनानास था, वो यानी पाइनएप्पल जो था, उसके अंदर लोगों ने क्या भरे थे, कुछ एक्सप्लोजिव ऐड कर दिया था। और वो एक्सप्लोजिव किसके इंटेंशन के लिए था, किसके लिए मारने के लिए था, ये अभी तक भी खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम जानते हैं तो जो साउथ इंडिया और ख़ासकर वहाँ की बात करें, तो वहाँ पर जंगली सूअर का भी एक दाव पेच है कि उनको भगाने के लिए, क्योंकि जो वहाँ के फील्ड्स में, जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं, उनकी फील्ड्स में वो लोग आकर उनकी फसल बर्बाद कर देते हैं। तो ये भी एक आस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन वो भी अपने आप में एक जीव है, और उनके साथ भी इस प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। हाँ, उनको रोकने के लिए कुछ और अधिक अच्छे साधन हो सकते थे अपनी फील्ड्स को बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन इस प्रकार का जो किसी की लाइफ पर क्वेश्चन मार्क है, चाहे वो जंगली सूअर हो, चाहे कोई और जानवर हो, या चाहे कोई इंसान हो, है ना, इस चीज़ की एक्टिविटी तो कभी भी नहीं स्वीकार की जा सकती है, और खासकर इस एरा में, इस इंटेलिजेंट ह्यूमन एरा में, ठीक है। तो वो बात दूसरी है। तो वो जब भी जो कोई रिजल्ट से निकल कर आएगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आज जो बात करने वाला हूँ कि एमसीक्यू कैसे फ्रेम होने वाले हैं उस पर। तो पहला जो एक्ट आ रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब आया था, 1972। सभी ने कहा होगा, आपको जितने भी यूट्यूब चैनल आपने वीडियोस देखे होंगे उसके अंदर बात होगी। तो मैं भी सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपके, कि
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ मतलब क्या, जो जंगल में रहने वाले जीवन है, जो जंगल में रहने वाले जीव है या जीव जंतु, उनको संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक एक्ट पारित किया था भारतीय संसद ने, ठीक है। वो 1972 में था और भारतीय संसद ने इसको इनेक्ट किया था, अंगीकार किया था। और प्रोटेक्शन किसकी, इसके अंदर सिर्फ एनिमल ही नहीं आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। यस, इस एक्ट को भी पढ़ रहे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब यूपीएससी का प्री देने जाओगे तो वहां पर कोडिंग में आ जाएगी ए प्लांट्स, बी एनिमल स्पीसीज, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डिसाइसिव आर इंक्लूडेड दैट एमसीक्यू या कोडिंग, तो वहाँ पर क्या आएगा, प्लांट्स भी इंक्लूड करना है, नहीं सिर्फ एनिमल स्पीसीज के लिए, है ना। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और 1972 से पहले की बात की जाए, 1972 के पहले की बात की जाए तो ओनली 5 डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क्स थे, ठीक है। और उनमें शेड्यूल 1 थी, पार्ट सेकंड ऑफ द शेड्यूल 2 प्रोवाइड, ठीक है। वो क्या कहती है, ठीक है, वो ये कहती है जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ठीक है। ये उन्हीं के अल्फाज है, उन्हीं के शब्द है कि एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन और ऑफेंसेस अंडर, यानी ये एक प्रकार के अपराध की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और दिस आर प्रिस्क्राइब्ड इन द हाईएस्ट पेनल्टी, और इनसे ज़्यादा तक की भी आपको सजा दी जा सकती है। इसको इनेक्ट किसने किया था, स्वीकार या अंगीकार किसने किया था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और कब, ये डेट भी आप चाहो तो याद रख लो, अगर वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये डेट ही वहाँ पर आ सकती है, ठीक है। 9 सितंबर 1972 को ये इनेक्ट किया गया था, ठीक है। और ये देख सकते हो कि ये इस प्रकार का दुखद चित्र है, जो कि सिर्फ चित्र न होकर इसके पीछे जो भाव छुपा है वो आप देख सकते हो। और ऐसे लोगों के प्रति एक मीन्स कहना चाहिए कि जो सज़ा होती है वो फुल लेंथ की, यानी यूमेंस कहना चाहिए कि हाईएस्ट पेनल्टी जो होती है वो इन पर इम्पोज करनी चाहिए, जो इसके कल्प्रिट्स है। क्योंकि ये चीज़ें उन लोगों पर आप दिखा रहे हो जो क्या कर रहे हैं। एक कहा जाता है ना कि अगर एक तर्कवादी बनकर सोचो तो सभी को इस अर्थ सरफेस पर क्या रहने का अधिकार है, और वो अधिकार आप छीन रहे हो, ठीक है। तो ये फिर अगर इसी जगह आपका भी फोटो हो सकता था, और अगर इसी जगह पर अगर आपका फोटो और ये मानवीय लोग अगर ऐसी हरकत करें तो फिर हो सकता है बहुत कुछ, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करने आए हैं। इसको थोड़ा सा मैं मैप के अंदर समझाता हूँ। तो एमसीक्यू फ्रेम होने वाले हैं कि अगर आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, एमपीपीएससी में तो साइलेंट वैली से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना। साइलेंट वैली कहाँ पर है, उसका जोग्राफिकल कंडीशन क्या क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, यानी एमपीपीएससी में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि एमपीपीएससी इज द नो एग्जाम, ठीक है। तो ये साइलेंट वैली है, केरला के अंदर है, ठीक है। और ये देख सकते हो कि तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम से पहले था इसका नाम, 276 किलोमीटर दूर है। ये आप देख सकते हो अगर आप कार से जाते हो, ठीक है। और ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो चीज़ आ रही है ये आपकी क्या है, साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली क्या है, साइलेंट वैली इसका सिचुएशन क्या है, अगर आपसे बात की जाए तो पूरी मैं इसका सिनेरियो इंक्लूड करने वाला हूं कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। और सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या याद रखना है, इसके अंदर ये याद रखना कि साइलेंट वैली कहाँ पर है। ये सिंपल अगर स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम में तो साइलेंट वैली कहाँ पर है, ये केरला के अंदर, ठीक है। और ये क्या है, नेशनल पार्क से है, ये क्या है, नेशनल पार्क से है। अगर आपसे यहाँ बात करूँ मैं तो देखिएगा जो ये साइलेंट वैली है ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। लेकिन जिस रिवर के अंदर मुंह डिप किया है ना, जो उसका हेड डिप किया है एलिफेंट ने, वो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट से वेलियार नदी निकल कर आती है। और उस नदी के अंदर तो उस नदी का नाम भी आ सकता है ना वनडे एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना जो नदी निकल कर आई वो मल्लापुरम से निकल कर आई है, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आई है। और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ये इंसिडेंस हुआ है वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हो कि कन्नूर है ना, वायनाड है, और मल्लापुरम है, और पलक्कड़ है। तो इसकी जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पूरी ये बट मैं इस स्लाइड पर आऊँगा आपके सामने, अभी वहाँ पर ऊपर थोड़ी सी बात कर ले, लेकिन एग्जैक्टली आपको वहाँ ले जाना चाह रहा था मैं, क्योंकि वहाँ पर जोग्राफिकल मैप में वो सारी चीज़ प्रॉपर नहीं दिख रही थी, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा कहाँ पर है साइलेंट वैली, तो वो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में नो डाउट, ठीक है। लेकिन उस नदी के रेफरेंस में अगर बात की जाएगी तो डिफरेंट है। तो याद रखेगा कि साइलेंट वैली कहाँ पर सिचुएटेड है, केरल के अंदर है। और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, पलक्कड़। याद रहेगा आपको, डिस्ट्रिक्ट का नाम पलक्कड़ है। वनडे एग्जाम वाले और स्टेट पीसी वाले बिल्कुल वोट के पीजिए इस बात को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो आपके पास आ रहा है पूरा एक स्ट्रक्चर है, और यहाँ से फिर एक जिन्होंने बहुत कम जगह पर इस बात का डिस्कशन हुआ है, लेकिन मैं इस बात को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्या है वो, देखते हैं। प्रोजेक्ट एलिमेंट सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी जो प्रोजेक्ट पीई की अगर बात की जाए दोस्तों आपके सामने, तो वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1992। यस, सुरक्षा हाथी सुरक्षा का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था भारत सरकार ने, और उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि ये बहुत कम जगह कवर हुई, और इससे किस प्रकार के एमसीक्यू फ्रेम होते हैं वो मैं समझाने वाला हूँ ना। तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि ये किसने लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई ने लॉन्च किया था। कब किया था, 92 में किया था, याद रहेगा, पक्का रटा गया, ठीक है। और प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, ये एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट, और वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है जो 1972 में आया हुआ, उसके बारे में क्या बात है, उसमें प्लांट और स्पीशीज दोनों को संरक्षण किया, और पार्टिकुलर एलिफेंट्स की बात नहीं की गई है उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट में पार्टिकुलरली उनके जो एलिफेंट्स होते हैं उनके रहने के तौर तरीके और कॉरिडोर्स, यानी जहाँ पर वो विचरते हैं, आना जाना करते हैं, उनके संरक्षण के बारे में भी बात की गई है। और एड्रेस इश्यूज फ्रॉम मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। यस, जो हुआ है ये क्या डायरेक्टली लिंक हो रहा है इससे, मेन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। और एनिमल की बात की जाए तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एलिफेंट की बात करते, तो यहाँ पर अगर एलिफेंट और एनिमल अगर आता है, एलिफेंट एलिमेंट और मेन की अगर बात की जाए तो भी सही, कोई दिक्कत। इनके बीच का जो संघर्ष होता है उसमें क्या निर्णय होना चाहिए, ये एक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट एक्ट जो है, या जो आपके पास एक लॉन्च किया गया है, जो भी है उसके बारे में ये बात करता है ना। तो आपको ध्यान रहे कि इसके बारे में जानना बेहद जरूरी। और ये वेलफेयर ऑफ द कैप्टिव एलिमेंट्स, जो पकड़े गए एलिमेंट की जो एक सुरक्षा होनी चाहिए और एक उनका कल्याण होना चाहिए, उसके बारे में भी ये क्या करता है, बात करता है एक्ट, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कोडिंग के लिए, याद रहेगा। अब मैं आपके सामने आता हूँ। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वाज लॉन्च्ड बाय 1992 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर, और ये इसको देखिएगा, जो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये जो है संस्था है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स। उनको ये क्या करती है, टेक्निकल और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, ठीक है, बाय स्टेट्स एंड देयर फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन बाय वाइल्ड एशियन एलिमेंट्स की बात कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर एशियन एलिमेंट वर्ड्स यूज़ किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन, वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था, टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट्स, यानी हाथियों के लंबे या दीर्घकाल जीवन के लिए एक क्या सुनिश्चित करना चाहिए, हमें क्या इंश्योर करना चाहिए, वो सारी चीज़ इसके अंदर उनके निवास और सुरक्षा को लेकर बात की गई है, और उनके जनजीवन और उनके आने जाने के लिए भी ये बातें की गई इसमें। तो ये पूरा आप इसको पढ़ डालिएगा, और इसको याद होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण आता है कि प्रोजेक्ट एलिमेंट हैज़ बीन फॉर्मली इम्प्लीमेंटेड, और माइक के ये याद रखना बहुत जरूरी है। अगर एमपीपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करो, फिर मैं इसको बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर फुल फॉर्म तक भी आ सकता है ना, इस एग्जाम का कुछ नहीं कह सकते भाई, तो इसमें फुल फॉर्म तक भी आ सकता है। तो इसका क्या करोगे, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट्स, ठीक है। तो अगर एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो इसमें ये फुल फॉर्म तक भी आ सकता है आपको, तो ये याद रखना है आपको कि माइक का फुल फॉर्म क्या, ठीक है। तो ये है प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है उससे एसोसिएट है, और इसमें क्या आ रहा है, मॉनिटरिंग करनी है जो इलीगल किलिंग्स होती है एलिफेंट्स की। तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉनिटरिंग ऑफ द इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट्स, याद रहेगा। और ये जो नक्शा निकाला गया है, यहाँ पर आपकी लोकेशन बनती है पलक्कड़ में, ठीक है। यहाँ पर ये साइलेंट वैली का लोकेशन बनता है, और इधर से जो रिवर आ रही है, जिस रिवर के अंदर इन्होंने जो अपना हेड डुबो कर रखा था, शायद ये तो उनसे ही जान सकते थे, लेकिन एक हमारा सेंस कहता है, हमारा अनुभव कहता है कि शायद उस पर मक्खियाँ बैठ रही होगी, शायद उनको दर्द हो रहा होगा, तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या, वहाँ पर जल के अंदर बाकी जगह से डर कर, या उनको ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ पर मैं सेफ महसूस करती हूँ या इससे। और इन तमाम चीज़ों पर जब भी इस प्रकार का इतिहास लिखा जाएगा भारत का, तो इन मैडम का नाम सबसे पहले आएगा, जो कि
मेनका गांधी जी, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें कही है, इनकी जीवनी और इन्होंने जितनी भी लिटिगेशन लगाई है, जितनी भी पीआईएल लगाई है और जितना भी काम किया है वो एक बार पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन फ्रेम होने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इन्होंने इस सेंस में बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप और कदम उठाया है। तो इनका नाम और फोटो इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड प्रोटेक्शंस के लिए जो इन्होंने काम किया है वो हमेशा भारतीय राजनीति में एक स्टील पिलर की तरह है, और वो हमेशा याद रखा जाने वाला है और हमेशा स्वागत योग्य और सम्मान करने योग्य। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। तो ये मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट से जो नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है? वेलियार। याद आया? वेलियार नदी के अंदर अपनी हेड सूंड डुबोकर हाथिनी खड़ी हुई थी जबकि वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, और इन बचने के लिए, तो ये उस नदी का नाम, तो नदी कहाँ से आती है? वेलियार। ठीक है, वो कहाँ से आती है? मल्लापुरम से आती है। नदी का नाम क्या है? वेलियार है। ठीक है, और ये सब इंसिडेंट्स कहाँ पर हुआ है? साइलेंट वैली कहाँ पर है? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला। याद रहेगा, पक्का रटा गया। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इससे रिलेटेड में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ लेकर आए हूँ। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, याद रहिएगा। ठीक है, नेशनल पार्क्स इन केरला है। ठीक है, इट इज़ द लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स। याद रहेगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में है, और इसका जो एरिया है 89.52 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन वो टाइपिंग के लिए ऐसा लिखा। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पर है? केरला में। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था ये याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये फिर अगेन किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वनडे या जो स्क्रीनिंग आपकी प्री एग्जाम होती है उसमें पूछा जा सकता है। 26 दिसंबर 1980 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नियरेस्ट सिटी कौन सी इसका? मन्नारकाड़ है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कौन था? पलक्कड़। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? पलक्कड़ है। ठीक है, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। और इंसिडेंट क्या हुआ? मिस्टर सुरेंद्र कुमार सेड द एलिफेंट डाइड इन द वेलियार रिवर। यस, रिवर का नाम था वेलियार रिवर, जहां पर उन्होंने जल समाधि ली। इन्हें मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट, यस, इन्हें मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट, ये अगर आता है तो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है, ये पूरा इंसिडेंस। ठीक है, ये रहेगा, रट्टा मारना है, हमेशा याद रह जाएगी ये चीज़ें। तो आपको जब आप आंसर लिखेंगे, जब आंसर का एनालिसिस करेंगे, तो इन फैक्टों को इंक्लूड करके अपना ओपिनियन डालना दोस्तों, तो यकीन मानिए आपका आंसर में ग्रेविटी आ जाएगी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि, और ये 27 मई 2020 की उन्होंने घटना इंक्लूड की है। ठीक है, और पोस्टमार्टम में रिवील हुआ है, पता चला है कि जो एलिफेंट थी वो कैसी थी? प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तो ये पूरा जो इंसिडेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये आप देख सकते हैं। और ये सीएम साहब है वहाँ के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और एलिफेंट जो थी वो कैसे मर गए, क्या ये अपन देखते हैं कि वेन शी वाज स्टैंडिंग इन ए रिवर विथ हर डिप्ड हैंड, और शी हैज, और उसके छठी इंद्री ने कुछ इशारे कर दिए थे कि अब हमें ये शरीर या भौतिक शरीर अब छोड़ना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अब रुकना उतना आवश्यक नहीं रह गया। तो वो जिसको हम मरना कहते हैं, शी टुक द जल समाधि, ऐसा उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर रिवर के अंदर जाकर जल समाधि ले दी। जैसा कि स्टैंडिंग पोजीशन आप देख सकते हो। क्या देख सकते हो? स्टैंडिंग पोजीशन। यस, ये मानवीय, इसको हम मानवीय भूल नहीं कहेंगे, इसको मानवीय कुकृत्य कहेंगे। और ये सिर्फ उन्हीं पर नहीं, ये पूरे समाज पर एक क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पर बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर प्रशासन और बाकी चीज़ों को भी सक्रिय रहना चाहिए था, लेकिन उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी का काम था सोशल। यस, समाज के लोगों का ऐसा काम है। हमें और आपको इस प्रकार की चीज़ों की अगर होती है तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि ये चीज़ें ना हो, और इस पर हम उत्तरदायी बने। अगर वैसा कुछ हो तो हम जो कॉन्सर्न प्रशासन है उनको इन्फॉर्म करे, या हमसे जो हर संभव मदद हो पाए वो करे। एटलीस्ट कम से कम ऐसा तो ना करे। ठीक है, अदरवाइज यू विल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ह्यूमैनिटी, एक्सक्लूड कर दिए जाओगे। ठीक है, और उसके बाद एक्सक्लूड कर दिया तो फिर क्या? फिर तो आप यहाँ पर रह रहे हो, जी रहे हो, ये कोई महत्व नहीं रखता। ठीक है, तो उस मुद्दे पर आते हैं। तो ये किन्होंने कहा था? मिस्टर कृष्णन ने कहा था, हु वाज डेप्यूटेड टू ब्रिंग द एलिफेंट बैक टू द शोर, राइट, उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये उन्हीं की अपनी शब्दावली है। और जो लीगल एक्शन हैज़ टेकन प्लेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड करस्पॉन्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ करनी चाहिए थी इस सिचुएशन के लिए, वो वहाँ के प्रशासन ने कर चुका है, और भी जो आवश्यक होगी वो की जाएगी। ठीक है, और एक्चुअल इंसिडेंस क्या था? एक्सप्लोजन वाज द स्ट्रॉन्ग दैट मेड द सीरियस इंजरी इन एलिफेंट। इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उनके मुंह को क्या कर दिया गया?
मुंह को जख्मी कर दिया गया और उस पर मक्खियाँ बैठ रही थी, दर्द हो रहा था। तो इससे बचने के लिए, इस हीट से या गर्मी से बचने के लिए वो कहाँ चली गई, वो उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और वो इससे बचने के लिए पानी में जाकर खड़ी हो गई, ठीक है। और सी वॉज फुल ऑफ गुडनेस बिकॉज एज सच, यस ये बात भी है कि उन्होंने किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया, इतना नुकसान मनुष्य के द्वारा पहुंचाया। अगर यही बात मनुष्य को इतना नुकसान पहुंचाते तो वो मरते दम तक क्या कर देता आपका हाल, है ना। चाहे जो होता फिर वो उसका अपोज करता, लेकिन ये क्या थी, फुल ऑफ गुडनेस थी, ठीक है। सो डिडंट हार्म टू एनीवन, तो उन्होंने नहीं किया। तो इससे क्या निकल कर आता है, तो लीगल एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट। दोषियों के प्रति बिल्कुल कोई रियायत नहीं, फुल लेंथ और जो जो फुल लिमिट वाली जो है सजा दी जाए, ताकि ऐसे समाज में इंसिडेंट्स ना आए। और इट इज़ नॉट ओनली बाय द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समाज के लोगों को भी ये चीज़ जाननी चाहिए अगर ऐसी चीज़ें होती है तो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ एनालिसिस लेकर मैं आया था। तो ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बने इसके बारे में, ठीक है। तो ये बात यहीं तक, और आगे मिलते हैं अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।